नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 दिसंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, पौष मास, कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो सायंकाल 4:14 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 8:36 तक, इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। ब्रह्मयोग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में दोपहर 1:52 तक, इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:12 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का जो दिव्य महाप्रयोग है एक ज्योतिषीय सूत्र है और आज रात्रि में 8:30 बजे के बाद अर्थात 8:36 के पश्चात पुष्य नक्षत्र के प्रारंभ हो जाने के कारण रवि पुष्य योग का निर्माण हो जाएगा। तो दिन में होता तो अत्यंत श्रेष्ठ, लेकिन रात्रि में भी मिल रहा है तो ये अपने आप में अमोघ है। तो एक दिव्य प्रयोग भी आपको कहूंगा करने के लिए। तो दिव्य महाप्रयोग आज का विविध है, एक से अधिक है। भुवन भास्कर की आराधना तो करनी ही है, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में वक्र अवस्था में, चंद्रमा मिथुन में है। दोपहर 1 बजे के बाद ये राशि परिवर्तन करके अपनी स्वराशि कर्क में जाएंगे, लेकिन रहेंगे पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में। सायंकाल 8:36 के बाद पुष्य में जाएंगे। केतु तुला में है और सूर्य वृश्चिक में, बुध और शुक्र युति बनाकर धनुराशि में संचरण करें। शनिदेव का संचरण मकर में और देव गुरु मीन राशि में संचरण करें। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली की स्थिति को समझे तो आज चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे मिथुन और मिथुन से कर्क में, लेकिन रहेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। दोपहर 1 बजे के बाद 1:36 के बाद ये जो है गुरु और चंद्रमा का नवम पंचम योग बनेगा और चंद्रमा और गुरु का विष योग भी बनेगा। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है। रविवार का दिन है, सो ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। सो कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें शांति के साथ इस दिन को आज व्यतीत कर लेना चाहिए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 16 दिसंबर दिन शुक्रवार है। नामकरण का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 6 बजे से लेकर के प्रातः 8:45 तक। वर वर्ण कन्या वर्ण, वधु प्रवेश, द्विरागमन, नूतन वस्त्र यदि धारण करना है, नया वस्त्र धारण करना है, कर्ण छेदन कराना है, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ कराना है, तो वहीं नूतन यानी नया शस्त्र या शस्त्र धारण करना है।
तो मुहूर्त मिल रहा है दोपहर 3:08 से शाम 5:05 तक। प्रिय दर्शकों, आज रवि पुष्य योग है। ये योग रात्रि में मिल रहा है जाकर के 8:36 के पश्चात, पर फिर भी इस योग का अपना बड़ा ही महत्व है, चाहे वो रात्रि में ही क्यों न हो। तो सबसे पहले आज रात्रि में 8:36 के पश्चात अगर हो सके तो स्नान, नहीं तो हाथ पांव धोकर के घर के पूजन स्थल पर एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित कर दीजिएगा। और साथ ही साथ एक रोटी लेकर के उसमें घी लगा करके उसके ऊपर गुड़ रख करके अगर आपको गाय मिल जाए तो उस गाय को अवश्य खिला दीजिएगा। रवि पुष्य योग में ये कार्य कर दीजिए, लाभ होगा। आज आपको एक ज्योतिषीय सूत्र से अवगत कराता हूं, बड़ा अद्भुत सूत्र है। जन्म कुंडली में कुंडली के सभी ग्रह, अब 9 ग्रह हैं तो सभी ग्रह युति में नहीं हो सकते, कोई एक ग्रह तो खाली बच ही जाएगा। अगर जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में युति में ग्रह हो, अब एक ग्रह जो खाली बच जाए उसकी बात छोड़ देते हैं, या फिर वो भी किसी के साथ 3 ग्रह एक साथ हो, लेकिन जितने भी ग्रह हो सब युति में हो, जितने भी ग्रह हो वो युति में हो, चाहे वो राहु के साथ ही क्यों ना हो। तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का मानना है कि ऐसा जातक चाहे कैसे भी परिवार में जन्मा हो, जहां उसने गरीबी और निर्धनता को छोड़ करके कुछ भी न देखा हो, तब भी वो निसंदेह धनवान और जबरदस्त अर्जित करेगा, सफलता, धन, मान, सम्मान। अब धनवान शब्द का अर्थ या राजा शब्द का अर्थ हम केवल एक ही अर्थ में ले लेते हैं, पैसा वाला। यहां हर मामले में जरा समझिए, ये सूत्र समझने वाला है। जन्म कुंडली के वैसे तो अब जब युति में ग्रह होंगे तो इसमें तय है कि ज्यादातर भाव खाली भी होंगे कुंडली में, क्योंकि 9 ग्रह हैं और भाव ऑलरेडी 12 हैं। तो वैसे ही 3 ग्रह, अगर सभी भावों में एक ग्रह हो तभी 3 भाव खाली रह जाते हैं। अब जब युति में है तो ज्यादातर भाव तो खाली ही पड़े रह जाएंगे, क्योंकि 4 ही भाव में सारे ग्रह हो जाएंगे। लेकिन जरा गौर करिए, अब हम किसी भी भाव में इस ग्रह युति को मान लेते हैं। अगर किसी की कुंडली में ग्रह युति में होंगे, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई ग्रह युति में हो, और युति में भी कुछ शर्तें होती हैं कि युति में ग्रह के पास अंश बल बली हो, एक करीबी अंश के साथ दोनों एक ही नक्षत्र से जुड़े हुए हों, तो ऐसी अवस्था में वो ग्रह, वो भाव बेहद प्रभावी हो जाएगा, बेहद प्रभावी। देखिए, जरूरी नहीं है कि जातक जीवन काल में केवल उसके धन भाव में और लाभ भाव में ग्रह होगा तभी धनवान होगा, फर्क नहीं पड़ता। उसके दशम में ही ग्रह हो तब भी, मैं तो कहता हूं कि उसके द्वादश में हो, षष्ठ में हो, अष्टम में हो, ज्यादा से ज्यादा षष्ठ में होगा तो क्या होगा, संघर्ष होगा। तो संघर्ष होगा तब भी वो अपने जीवन काल में सफलता हासिल कर लेगा। धन धान्य, आमतौर पर हम जब किसी चीज की गणना करते हैं तो धन की गणना करते हैं, असल में देखा जाए तो ये बहुत पीछे छूट जाता है। अगर जातक के जीवन काल में संघर्ष है तो हम मान लेते हैं कि उसकी कुंडली बहुत अच्छी नहीं है, जबकि सत्य तो यह है कि अत्यधिक संघर्ष वाली कुंडली है तो यह कुंडली भी देर सवेर जातक को बहुत कुछ दे जाएगी। तो याद रखिए कि अगर कोई ऐसी कुंडली आपको दिखे जिसमें ग्रह युति में दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो राहु केतु के साथ भी युति में क्यों ना हो, पर युति में हो। अब सवाल उठता है कि क्या यह सूत्र उन कुंडलियों पर भी लागू होगा कि जिस कुंडली में बाकी के सारे ग्रह युति में हैं, कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जहां एक ही भाव में 4 ग्रह हैं, वहां भी ये सूत्र लागू होगा। लेकिन सभी ग्रह जहां हो युति में हो। अब जैसा मैंने कहा कि 9 ग्रह हैं तो सभी ग्रह युति में तो हो नहीं सकते, कोई एक ग्रह तो खाली छूटेगा ही छूटेगा, यह संभव है कि एक भाव में 3 ग्रह हो। लेकिन अगर किसी कुंडली में मान लिया जाए कि एक भाव में 3 ग्रह, बाकी भाव में 2-2 ग्रह हैं, तो निसंदेह वो कुंडली बहुत मजबूत हो जाएगी। और जिन भावों में 2-2 ग्रह हैं, समझ लीजिए कि उन भावों को बेहद प्रभावित करेंगे और ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ, अपने संघर्ष से जीवन में सब कुछ हासिल करेगा। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, तत्पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, फिर इसके पश्चात 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति, ऐसे मांगने की मुद्रा में क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं।
प्राणायाम आपको करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। प्राणायाम कैसे करना है, किस विधि से करना है, आप सभी ये जानते हैं। तो प्राणायाम करिए। प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है, सबको करना है, करना ही होगा। तो प्राणायाम कर लीजिए। जो लोग विधि नहीं जानते हैं वो इस लिंक पर आ जाए और इसी विधि से प्राणायाम करिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए और ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़िए जब तक कि आप छोड़ सकते हैं, और फिर बिना देखे इस जल को बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। तो अर्घ्य दे लेने के पश्चात तब आसन पर बैठिए, गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से अभी तक अगर वंचित हैं तो जान लीजिए कि जितना समय आपने गंवाया, उम्र के जितने पड़ाव तक आप आ गए हैं, आप चाहे धन कमा लिए हों, लेकिन याद रखिएगा आपने कुछ भी नहीं कमाया। भुवन भास्कर की आराधना करिए, सब कुछ इसी में है। तो भुवन भास्कर की आराधना सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तृतीय में होना। ये चंद्रमा आज गुरु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। दोपहर के पश्चात राशि परिवर्तन करके चतुर्थ में जाएंगे। सो आज आप बहुत सक्रिय रहने वाले हैं। घर के कार्य के साथ साथ आज सामाजिक कार्यों में आपका बड़ा योगदान रहने वाला है। दोस्तों को भी आज समय देंगे। कमाल देखिए, आज आप अपने दिन को मैनेजमेंट के हिसाब से लेकर के चलेंगे, सबको थोड़ा समय दे देंगे और ये बहुत अच्छा है। कुछ थोड़ा समय अपने लिए भी निकालिएगा। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है मेष राशि के जातकों के लिए। आज कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं और कहीं मीटिंग इत्यादि है। वैसे तो छुट्टी का दिन होता है ज़्यादातर लोगों के लिए, लेकिन मीटिंग इत्यादि है तो आप समझ लीजिए कि अपनी बातों से सबको प्रभावित करेंगे। और कोई बड़ा फैसला भी करना है तो वो भी आज आपको कर ही लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। और व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारियों को भी व्यापार में लाभ मिलने वाला है। काम अच्छा चलेगा। व्यापार से संबंधित कोई अड़चन, कोई परेशानी यदि बनी हुई थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। व्यापार से संबंधित कोई डील फंसा हुआ था तो फोन पर बात करने भर मात्र से वो डील आपका हो जाएगा। और कोई बड़ा अनुबंध करना है तो वैसे तो आज छुट्टी के दिन कोई अनुबंध होना नहीं, लेकिन अगर होता है तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी है तो परेशानी भी दूर होगी। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन को आप आनंद के साथ बिताइए। जितने भी मीडिया के फील्ड से जुड़े विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण करना और ये चंद्रमा आज गुरु के नक्षत्र में होंगे। राशि परिवर्तन करके दोपहर के पश्चात तृतीय भाव में जाएंगे। खान पान पर नियंत्रण आपको रखना है और कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो कर लीजिए। आप जोश में आकर के आज कोई काम मत करिए। बेहोश या यूं कहें कि बिना विचारे जल्दबाजी में आकर के दूसरों की बातों में आकर के कोई काम करेंगे तो केवल और केवल आपको नुकसान का मुंह देखना पड़ेगा। हाँ, आज लोगों से बातचीत करने के लिए दिन बहुत बढ़िया। आज कुछ इस ढंग से आप बात करेंगे कि लोग आपके प्रभाव में आ ही जाएं। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, भावुक होकर के और बिना विचारे कोई काम मत करिएगा और अपने विचार के ऊपर दूसरों को हावी मत होने दीजिएगा। आज आपके मौलिक विचार ही आपको सफलता देंगे। लोगों से बातचीत के दौरान सत्य, आप ऐसा कड़वा सत्य बोल बैठेंगे जिससे संभव है कि कुछ लोग थोड़े दुखी भी हों। विशेष करके रिश्ता जहां हो वहां पर ऐसे कड़वे शब्दों को बोलने से, सत्य बोलिए पर ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिए जिससे रिश्ते पर असर पड़ जाए। बाकी संभाल लेंगे आप। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना है तो सचेत होकर के, वैसे एक बात तय है कि आज अगर आप कहीं निवेश भी करते हैं तो बेहद मजे हुए खिलाड़ी की तरह ही करेंगे। तो कुल मिलाकर के बस जिद नहीं करना, शांति के साथ इस दिन को व्यतीत करना है, जल्दबाजी नहीं करना, बाकी दिन अच्छा बीतेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी से अगर अपनी कोई बात कहनी है तो कह सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत थोड़ी ज़्यादा अवश्य करनी है आपको, लेकिन कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी है तो वही है सिर दर्द और आंखों में जलन।
लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, ये चंद्रमा दोपहर के पश्चात आपकी राशि से द्वितीय में जाएंगे। काम रुकना नहीं चाहिए, जो काम जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। थोड़ी बहुत बाधाएं भी उत्पन्न हो रही तब भी आपके काम होंगे। कुल मिलाकर के बढ़िया। जो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं उनको कार्यक्षेत्र में कोई विशेष लाभ मिलने वाला है, और पार्ट टाइम जॉब के लिए जो प्रयत्नशील हैं उनको भी लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि जुगाड़ लगे या जैसे भी वो प्रमोशन के रास्ते बन रहे हैं। अब पार्ट टाइम जॉब में भी प्रमोशन दिख रहा है। किसी कागजात इत्यादि पर हस्ताक्षर करना है तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। लेन देन के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके लेन के लिए ज़्यादा, देन में सावधानी ही बरतिएगा। कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं जीवन में तो वो कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों के लिए आज मैं दिन को ठीक कहूँगा, आय में वृद्धि की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि खर्च थोड़ा बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मद्यपान और मांसाहार, क्योंकि आज देर शाम तक हो सकता है मित्रों के साथ आपका समय बीतेगा, तो मद्यपान इत्यादि से दूरी बनाइएगा। और भले दिखावे के लिए ही सही, पर न ही पीजिए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, सारी अच्छी बातें खराब, और फिर घर में आकर के लड़ाई झगड़ा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। किसी के साथ विश्वासघात मत करें, या यूं कहें कि अगर आपने किसी से कोई वादा किया है तो वो वादा पूरा करिए। दाम्पत्य जीवन में मतभेद की संभावना शाम होते होते उत्पन्न हो रही है, तो उसको जरा सचेत रखिए, ठीक रहिए, ऐसा ना होने दीजिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, चाहे कितना भी जटिल विषय है, दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, पेट से संबंधित परेशानी और छोटा मोटा और भी कुछ रोग, जैसे कफ जन्य रोग की शिकायत। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, ये चंद्रमा आपकी राशि पर आएंगे दोपहर के पश्चात। ठीक है दिन, आप समझ लीजिए कि अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, हर तरह से अपना काम निकाल लेंगे। कहीं काम आपका कोई फंसा हुआ था तो वो काम बनने वाला है, अगर कोई समस्या थी तो वो हल होगी। दिन मेहनत भरा है लेकिन सफलता प्रदायक है। यूं समझ लीजिए कि आपके द्वारा किए प्रयत्नों का आपको लाभ मिलने वाला है। कोई खास काम जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। देखिए, जहां भी रहिए आज सबकी जरूरत को समझते हुए आगे बढ़िए। कोई समस्या है जिससे जूझ रहे थे तो समस्या का सही समाधान आज निकलने वाला है। कुल मिलाकर के आपकी सफलता में कहीं कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ रही। परिवार के मध्य यदि कोई समस्या थी तो उसका भी समाधान आज आपको मिलेगा। करियर पर अपने विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। अपने मेहनत के दम पर ही आज आपको सफलता मिलने वाली है। किसी के भरोसे आज समझ लीजिए कि कुछ नहीं हासिल होगा, बल्कि बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। बाकी व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो फायदा, किसी भी तरह की डील इत्यादि के लिए दिन बहुत बढ़िया है। विवाद, लड़ाई झगड़ा, इससे आपको कुल मिलाकर के दूरी बना करके रखना है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो इस मामले में दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में बस कोई परेशानी तो नहीं है। आलस्य का त्याग करिए और सब कुछ ठीक है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से थोड़ा भटकेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज अनिद्रा और जिनको डिप्रेशन की शिकायत है उनकी परेशानी अधिक हो सकती है। लकी अंक 6, लकी कलर ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और सिंह के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन अच्छा है, इस दिन का लाभ उठाइए। आज कोई मीटिंग होती है, कोई डील होती है, सब कुछ आपके लिए लाभदायक होने वाला है। यूं समझ लिए उम्मीद से कहीं अच्छा मिलेगा, उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। सोचे हुए काम आज आपके पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। सफलता में कहीं कोई बाधा दिखाई नहीं पड़ रही है। और आने वाले दिनों की भी यदि आपने कोई तैयारी कर रखी है, बड़ी तैयारी कर रखी है, तो आपको फायदा मिलेगा। सामाजिक तौर पर अगर देखें, पारिवारिक तौर पर देखें तो आप सक्रिय भी रहेंगे और दिन बहुत बढ़िया रहेगा। बल्कि ये भी संभव है कि आप अपने परिवार वालों के साथ आज दिल खोल करके बात करें। अपने चाहने वालों के साथ आप जो समय व्यतीत करेंगे, इससे आपके अंदर एक विकास, या यूं कहें कि ऊर्जा, और ऊर्जा से विकास का नया रास्ता खुलेगा। परेशानियां आपकी कम होंगी। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यवसायिक सफलता आपको मिलने वाली है, इससे खुशी मिलेगी। कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, आप उससे ठीक ठीक ईमानदारी के साथ निभा लेंगे। तो कुल मिलाकर के दिन सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है। बस लापरवाही आपकी तरफ से कोई नहीं होनी चाहिए। सोच समझ करके ही आपको कोई काम करना है, सोच समझ करके ही कोई निर्णय लेना है। प्रेमियों के लिए आज के समय को, आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा। प्रेम संबंध को यदि विवाह संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, दिन ठीक है।
और वही बात विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत अधिक से अधिक करिए, मेहनत से आपको सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का अपना ख्याल आपको रखना होगा। स्वास्थ्य में छिटपुट चोट लगने की संभावना है, तो इसका ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना, दोपहर के पश्चात ये राशि परिवर्तन करके लाभ में जाएंगे, तो आपके लिए भी दिन ठीक है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात करनी है, कर सकते हैं। मीटिंग के लिए बहुत अच्छा है दिन। संबंधों में यदि कहीं कोई खटास उत्पन्न हो गई थी माता पिता के साथ, जीवन साथी के साथ, उसे ठीक करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, कोई इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो सफलता मिलेगी। किस्मत आपके साथ है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है और इस दिन का लाभ उठाइए। आज विदेश से यानी स्वदेश से बाहर से ही समझ लीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आपके पास आ सकता है या कोई मेल आ सकता है जो कि आपकी खुशियां बढ़ा दें, यानी राहु का प्रभाव आपके जीवन पर है। इंटरनेट या फोन इत्यादि आज आपको विशेष लाभ पहुंचाने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा लाभ होगा, धन लाभ की संभावना है। भूमि भवन से संबंधित यदि कोई समस्या थी तो उसका भी आपको हल हो ही जाएगा, मिल ही जाएगा। और कोई महत्वपूर्ण कागजी कार्रवाई अगर थी तो वो आज आपकी पूरी होने वाली। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लव लाइफ में कहीं कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही, दाम्पत्य जीवन भी आपका लगभग सुखद है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलेगी। आलस्य का त्याग करके विद्यार्थी आगे बढ़ें, तनाव से मुक्त रखें अपने आप को। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सिल्वर है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध ठीक है। दिन के पूर्वार्ध और दिन के उत्तरार्ध दोनों में ही बस पिता के साथ संबंध को ठीक रखने का प्रयत्न करना है। बाकी कार्य क्षेत्र में अगर आप हैं, वैसे तो छुट्टी है, लेकिन घर से बाहर हैं तो सफलता मिलने वाली है। आज दूसरों पर निर्भर आपको रहना पड़ सकता है, लेकिन दूसरों पर निर्भर रह करके भी आपको असफलता का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। जहां भी रहिए बस एक बात ध्यान में रखिए, अपना व्यवहार सबके साथ अच्छा रखिए। आज किसी रहस्यपूर्ण विधा की ओर आपकी दिलचस्पी जागेगी और बढ़ेगी। खर्च पर नियंत्रण बनाए रखना है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, तो वहीं जीवन साथी से कोई ऐसी सलाह आपको मिल सकती है जिससे आपको काफी फायदा मिले। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा होने वाला है। फायदे को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं है। दिन खुशहाली भरा है और आज गुस्से में नहीं आना, क्रोध में नहीं आना, तेज में आकर के आप अपने काम बिगाड़ सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ये सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में यदि कोई तनाव था तो उस तनाव को दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। जीवन साथी के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो उसे नियंत्रण में रखिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को, घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके भी, अगर वो शिक्षा ग्रहण करें तो उनके लिए भी दिन को ठीक कहा जाएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। और आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की तरह दृष्टिकोण से देखें तो दोनों ही ठीक है। पूर्वार्ध में स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखना है। काम धंधा आपका ठीक चलेगा, मन काम में लगेगा, जिद नहीं करना। किसी के कार्य में अड़ंगा नहीं डालनी है, आपको अड़चन नहीं डालना। वैसे कुल मिलाकर के दिन शांति से निकल ही जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जीवन में अगर किसी तरह की परेशानी थी, कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे थे तो कर सकते हैं। घर का माहौल ठीक रहने वाला है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। परिवार का साथ मिलेगा, या यूं कहें कि परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। आज का दिन ठीक ठाक बीतेगा। बस स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। भाग्य आपके साथ है। कोई भी कार्य करिए, पहले उसे अच्छे से समझ लीजिए, कार्य की गहराई में जाइए, उसको समझ लीजिए, इसके बाद ही काम करिए। महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति से मीटिंग करनी है, मिलना है, उसके लिए दिन ठीक है। तो इस मामले में आपको आज का समय अच्छा ही देकर के जाएगा। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा और कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। धन के मामले में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। थोड़े से प्रयत्नों से भी आपको धन लाभ होगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया है। जीवन साथी से आपको सहयोग और उपहार मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आगे बढ़ने का मौका। और स्वास्थ्य में थोड़ा सा सावधानी आपको
कफ जन्य रोगों से रखना है बाकी, और ठंडा गर्म, बहुत अधिक ठंडा और गर्म चीज खाने से भी आपको बचना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करूं तो दिन का उत्तरार्ध और पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ठीक है। उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी है लेकिन ठीक है, दिन शांति से ही निकल जाएगा। कुछ नया और बड़ा सीखने को मिलेगा। आज व्यर्थ के विवाद से आपको बचना है, और अगर घर पे है तो घर के काम पर ध्यान दीजिए, और बाहर है तो फिर बाहर के काम पर ध्यान दीजिए। जहां भी रहिए वहीं पर अपना फुल फोकस करिए। किसी से मीटिंग इत्यादि करनी है तो उसके लिए भी दिन ठीक है, परंतु हाँ, बातचीत में आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है, संतान की उन्नति से खुशी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में यदि कोई मसला था, कोई उलझन थी, वो सुलझता दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार से संबंधित यदि कोई यात्रा थी, वो यात्रा आप कर सकते हैं। व्यापार जिससे आगे बढ़े, ऐसी यात्रा के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के आपको विवाद से और विवादित लोगों से जरा सचेत रहना है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां दिखाई पड़ रही हैं, दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है, और प्रेम संबंध को लेकर के भी यदि कोई चिंता थी तो वो भी ठीक ठाक होता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का जरा सम्मान करिएगा तो कुल मिलाकर के दिन और अच्छा होगा। और विद्यार्थी वर्ग मेहनत से पीछे न हटे। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता दिखाई पड़ रहा है, बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कुछ हद तक मानसिक तनाव दिखाई पड़ रहा है, सिर दर्द की शिकायत भी। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करूं तो यदि कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं या ऐसी कोशिश कर रहे हैं तो करिए। आज जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे अंततोगत्वा वो काम पूरा होगा ही होगा। कुछ नए और अच्छे बड़े अवसर आपको मिलने वाले हैं। प्राइवेट सेक्टर में है और वेतन वृद्धि के लिए प्रयत्नशील है तो समझ लीजिए आपको तैयारी शुरू कर देनी है, सफलता आपको मिलेगी। जो भी है अपनी कोई योजना, कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए, और जितना हो सके तनाव मुक्त रहिए। कला के फील्ड में आपकी रुचि जागृत होने वाली है। एक साथ बहुत सारे कामों को हाथ में मत लीजिए, एक एक करके सारे काम करिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। खर्च पर नियंत्रण रखना है। व्यापारियों के लिए अगर देखें तो व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। भाग्य का लेकिन साथ मिलेगा और काम आपके लगभग बन जाएंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी देखें तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक ही है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि तनाव था तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर कोई गलत फहमी उत्पन्न हो गई थी तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। सावधानी के साथ आप उससे मुक्ति पाइए। और विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ फल प्रदायक है। स्वास्थ्य में यदि कोई पुराना रोग रहा है आपको तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यह संभव है कि स्वास्थ्य थोड़ी देर के लिए तकलीफ दे तो उसका ध्यान रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातकों की बात करूं तो कोई ऐसी सूचना मिलने वाली है जो कि आपके उपलब्धियों से संबंधित हो। बढ़िया है दिन, ऐसा है जैसे आपको खुद पर गर्व करने का मन करे। बहुत अच्छा है दिन। दोस्तों के साथ आज अपनी इस खुशी को आप बांट सकते हैं। अगर कोई टेंशन थी तो वो टेंशन बहुत हद तक दूर हो जाएगी आपकी। आज यूं समझ लीजिए कि आपकी ईमानदारी का नतीजा होगा कि आप जो भी कार्य हाथ में लिए थे उसमें आपको सफलता मिलेगी। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में दिन ठीक है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे समझ लीजिए आपको उसमें सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सिर दर्द की शिकायत हो सकती है तो उसका ख्याल रखिएगा। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, बस काम शुरू करिए और खरीद लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई भी फैसला आपको करना है करिए, आपका फैसला पूरी तरह से सही दिखाई पड़ रहा है। हाँ, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। और कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं जैसे मौजूदा काम इत्यादि छोड़ने की सोच रहे तो अभी इस पर विचार करिए। इसके लिए तत्क्षण निर्णय लेने के लिए समय ठीक नहीं है और जल्दबाजी नहीं करनी। अतिवादी विचारधारा आपको नुकसान पहुंचाएगा। लव लाइफ में अगर कोई परेशानी है, कोई पुरानी समस्या है तो उससे आज आपको मुक्ति मिल जाएगी। दाम्पत्य जीवन भी सब पूरी तरह से ठीक। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य में बस वही सिर दर्द की शिकायत हो सकती है तो जरा उसका ख्याल रख लीजिएगा। बाकी कोई परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों के लिए गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी बहुत अच्छी है। खुद पर नियंत्रण रखना है और खुद पर भरोसा। जो भी फैसला आप लेंगे समझ लीजिए अंततोगत्वा उस फैसले से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी काम आप कर रहे हैं मन लगा करके करिए। एक काम निपट जाए इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिए। कोशिश करते चले जाइए, संकोच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके अधीनस्थ हैं, आज तो छुट्टी का दिन है तो जो आपके अधीनस्थ हैं उनके हित के लिए अगर बोलना है तो उसमें भी आप पीछे मत हटिएगा। याद रखिएगा आप जो भी फैसला लेंगे अंततोगत्वा सबको मानना पड़ेगा।
यात्रा से जुड़ा कोई कार्य है, कर सकते हैं। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आपको कोई ऐसी खबर मिलने वाली है जो सामाजिक खबर हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको दुखी करेगी। किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल होने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। खान पान पर नियंत्रण, कंट्रोल बनाए रखना है। और कुल मिलाकर के परिवार का साथ आपको मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। जहां भी रहिए अपना व्यवहार थोड़ा लचीला बना करके रखिए तो और अच्छा हो जाएगा दिन। किसी भी बात को तूल मत दीजिए। तूल देने से, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करने से संबंध बिगड़ सकते हैं, परेशानी खड़ी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक। और विद्यार्थी वर्ग, जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के आज के इस दिन का लाभ आपको उठा लेना चाहिए। पढ़ाई में मन लग रहा है तो और मन लगाइए और इस दिन का लाभ उठाइए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना है। मसालेदार भोजन से आज आपको बच करके रहना है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।